वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, पीएच स्केल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, तो फर्दर नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो उसी बेसिस पे हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, वन बाय वन एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो पहली प्रॉपर्टी आती है कि एस बेस जो है आपका रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने देखा था, हम लीनियरली पैरेलल उसी के करेंगे जैसे हमने एसिड का किया था। तो एसिड जब रिएक्ट करता था मेटल के साथ, तब आपके पास क्या होता था, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी, राइट। यहां पे भी क्या है आपके पास, जब एक बेस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एक मेटल के साथ, लाइक जिंक। जैसे इन्होंने यहाँ पे NaOH को रिएक्ट करवाया Zn के साथ, तो हमारे पास क्या बना, सोडियम जिंकेट। इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। सोडियम जिंकेट बनता है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रह जाती है बहुत सारे बच्चों को। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, सोडियम जिंकेट इज, याद रख लेना है, Na2ZnO2। दिस इज सोडियम जिंकेट। ये क्या है आपके पास, सोडियम जिंकेट है, जो कब बनता है, जब एक बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ। यहाँ पे जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो आपके पास बना है सोडियम जिंकेट। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जिंक की जगह होता NaOH, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आपका बेस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। सो एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ मेटल। एल्यूमिनियम के साथ बेस रिएक्ट कर रहा है, तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। जैसे यहाँ पे आपके पास सोडियम जिंकेट बना था, यहाँ पे आपके पास सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, NaAlO2, ठीक है। दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। साथ में कौन सी गैस रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस। दोनों केसेस में रिलीज होती है, चाहे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, चाहे बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के अंडर ही आता है। अगर बेस रिएक्ट कर रहे हैं एसिड्स के साथ, तो ये तो हमने एसिड्स में भी किया था, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। जब कोई एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं आपस में, तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है एंड वाटर साथ में निकल जाता है, ठीक है। सो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे सॉल्ट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर आपके पास एसिड है HCl और बेस है NaOH, तो आपके पास सॉल्ट कौन सा बनेगा, ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव। यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ओके, दैट इज H2O। और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा NaCl, ठीक है। सो दिस इज अ सॉल्ट। अगर आपका कोई भी एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है, तो आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें सॉल्ट एंड वाटर निकलता है। नाउ नेक्स्ट इज when bases react with non-metal oxides। now जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेटल ऑक्साइड्स, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स, यहाँ पे नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, ओके। सो मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के, मेटल के ऑक्साइड्स। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले, कार्बन क्या है आपके पास, एक नॉन मेटल है, तो उसकी ऑक्साइड CO2, दैट इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, इट इज एसिडिक इन नेचर, राइट। तभी वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बना देती है, कार्बोनिक एसिड। नाउ मेटल ऑक्साइड्स, जैसे हम बात कर ले Na2O, ठीक है, सोडियम के साथ ये जो इसने ऑक्साइड बनाई है, इसकी बात कर ले, मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड की बात कर ले, कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर ले, ये सारी ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स, दीज आर बेसिक इन नेचर। ये बेसिक होती है नेचर में, ठीक है। सो अगर हमारा बेस रिएक्ट करेगा किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, ये है नॉन मेटल ऑक्साइड, तो बेटा हमें पता है नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती है, दिस इज एसिडिक इन नेचर, राइट।
ये क्या है, एसिडिक होती है नेचर में। अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन दोनों में हो जाएगा। ये बेस है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये आपस में रिएक्ट करके आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर रिलीज कर देगा। और ये किस चीज का टेस्ट है, दिस इज ऑल्सो द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपकी कहीं भी किसी भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है तो आप उसमें उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर इसे बोलते हैं, उसके थ्रू पास करते हैं। सो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, क्योंकि इसके आपके पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। ठीक है, सो इट टर्न्स लाइम वाटर, दिस इज लाइम वाटर। ये क्या है आपके पास, लाइम वाटर, या इसे हम क्या बोल देते हैं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बेटा। जो क्विक लाइम होती है आपके पास, अगर आपको कंफ्यूजन है व्हाट इज स्लेक्ड लाइम, व्हाट इज क्विक लाइम, सो दिस लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम, इसे लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम, दिस इज CaOH ट्वाइस। अगर आप CaO की बात करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हो, दिस इज क्विक लाइम, इसे हम बोलते हैं क्विक लाइम। ओके, सो कैल्शियम जब आपका बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। एंड दिस होल रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने करनी है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। और इस सेम रिएक्शन को हम किस चीज में फॉर्म में देखते हैं, हम अपने आसपास, जैसे वाइट वॉश करने के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वाइट वॉश करने के लिए दीवारों पे जब हम पेंट करते हैं, ठीक है, जब हम पेंट करते हैं तो उस चीज को कुछ दिन के लिए ठहरा दिया जाता है। वाई ओनली CaOH ट्वाइस इज यूज्ड? क्यों यही लाइम वाटर ही यूज किया जाता है, क्यों स्लेक्ड लाइम ही यूज की जाती है वाइट वॉशिंग के लिए? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसके साथ रिएक्ट करेगी और साथ में क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। इसलिए 2-3 दिन बाद जब हमारी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उस वाइट वॉश के साथ रिएक्ट कर जाती है, आफ्टर दैट आपकी दीवारों पे, वॉल्स पे बहुत ही अच्छी सी लेयर जमा हो जाती है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, राइट? दैट इज कॉल्ड वाइट वॉशिंग। इसलिए स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर को यूज किया जाता है फॉर वाइट वॉशिंग बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, अभी हमने बेसिस की प्रॉपर्टीज देख ली हैं, ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं थी आपके सिलेबस में बेसिस की। तो ये कुछ आपके 3 रिएक्शन है जो मैंने आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। हमने क्या करा इसमें, फर्स्ट हमने देखा कि बेस कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, दिस गिव्स पॉप साउंड टेस्ट। हाइड्रोजन गैस बनती है एंड सोडियम जिंकेट। एल्यूमिनियम के साथ सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। उसके बाद बेटा बड़ा सिंपल सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा कैसे बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ विच आर एसिडिक इन नेचर, जो किस नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की होती है। फिर हमने ये रिएक्शन देखा और देखा कि इस रिएक्शन को और कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट रिएक्शंस ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। नाउ कमिंग टू pH स्केल, राइट? तो आपके सिलेबस में ये स्पेशली मेंशन्ड है कि आपको लॉगरिथम की कंसिडरेशन बीच में नहीं लेनी, आपको लॉग के फॉर्मूलाज बीच में नहीं लेने। तो pH जो है ना वो जब निकाली जा रही थी, pH इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग। लॉग आप 11th एंड 12th में जाके पढ़ोगे, लॉग कैसे लिया जाता है, एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप किसी भी बुक को रेफरेंस की तरह यूज कर रहे हो, वहां पे लॉग वाले फॉर्मूलाज गिवन है, सो दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन योर सिलेबस, राइट? सो आपके सिलेबस में है कि आपको पता होना चाहिए pH स्केल होता क्या है, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, और आपको स्पेसिफिकली कुछ एसिड्स एंड बेसिस जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं उनकी pH की वैल्यूज के बारे में
आइडिया होना चाहिए। तो पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल इज लाइक, जैसे हम स्केल को मेजर करने के लिए करते हैं, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है, हम स्केल को मेजर करते हैं, ठीक है, स्केल को यूज करते हैं चीजों को मेजर करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे पीएच स्केल क्यों यूज किया जाता है? दिस इज फॉर डिटरमाइनिंग इफ पीएच बताएगा, अगर कोई चीज एक पर्टिकुलर पीएच लेवल की है, वो बताएगा कि ये एसिड है या ये एक बेस है, ठीक है। पीएच क्या बताता है कि ये चीज एक एसिड है या एक बेस है, या कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक एसिड है या कितना वीक बेस है, इस चीज को हमें पीएच स्केल के थ्रू पता लगता है। सो बेटा जो प्योर वाटर होता है, द कॉन्सेंट्रेशन, जो प्योर वाटर की बात करो, H2O की बात करते हैं हम, तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, इन्हीं दो चीजों से बना हुआ है, ठीक है। इसमें एक वाटर के मॉलिक्यूल में एक H पॉजिटिव होता है और एक ही OH नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। अगर यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे तो 10 ही आपके पास H पॉजिटिव एंड 10 ही आपके पास OH नेगेटिव निकल के आएंगे। कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों की सेम रहती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। जब आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव सेम हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है? न्यूट्रल है। तो कहता है जो प्योर वाटर है, जिसके बीच में मिनरल्स कुछ भी नहीं है, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती। सॉरी, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट गलत वर्ड हो जाएगा इसके लिए, सेम रहती है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव की अगर बढ़ेगी तो OH नेगेटिव की भी बढ़ेगी, H पॉजिटिव की कम होगी तो OH नेगेटिव की भी कम होगी, राइट। अभी अगर हम बात करते हैं किसी एसिड की, सपोज कर लो आपके पास है वाटर, राइट, यू हैव वाटर, आपके पास वाटर है। मैंने आपको क्या बताया था कि एसिड की तरह तभी बिहेव करता है जब वो एक एक्वस सोल्यूशन में होता है, जब वो पानी में डिसॉल्व होता है। तो यहाँ पे अगर आप एसिड को डाल देते हो तो एसिड क्या रिलीज करता है? आपके पास H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन, और वाटर क्या रिलीज करता है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो बेटा अगर किसी सोल्यूशन में एक H2O का मॉलिक्यूल है और एक HCl है, HCl इज एन एसिड, ये एसिड की तरह तभी बिहेव करेगा जब ये एक्वस सोल्यूशन में है। तो जब ये एक्वस सोल्यूशन में पड़ा है तो यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ आयन्स किसके ज्यादा है, यहाँ पे OH नेगेटिव का एक आयन है और H पॉजिटिव के 2 आयन है, ठीक है। हमने सिर्फ जब पीएच की बात करते हैं, हमने सिर्फ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और हमने Cl नेगेटिव, इन सभी की कॉन्सेंट्रेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? जब एक एसिड की बात करते हैं, जब उसने एसिड की तरह बिहेव करना है तो उसके पास OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है एज कंपेयर टू H पॉजिटिव। पानी में, प्योर वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव सेम रहते हैं, लेकिन अगर उसके बीच में एसिड डाल दोगे, क्योंकि एसिड H पॉजिटिव को रिलीज करता है, तो वहां पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो pH आपको क्या बताता है? pH इज एक्चुअली जहां पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में आपको पता लगता है, ठीक है। जितनी ज्यादा H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, उतनी pH आपकी कम होगी। इस चीज को और भी अच्छे से हम समझते हैं, ठीक है। सो एसिडिक सोल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इसका मतलब जो एसिडिक सोल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। और इसी तरीके से बेटा जो आपके पास बेसिक सोल्यूशन है, जो आपके पास बेसिक सोल्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल NaOH, वहां पे क्या होता है? यहाँ पे Na पॉजिटिव दे देगा और यहाँ पे OH नेगेटिव दे देगा, और आपके पास साथ में वाटर भी होगा जो H पॉजिटिव देगा एंड OH नेगेटिव देगा। तो एक बेसिक सोल्यूशन में आप देखोगे OH नेगेटिव के 2 आयंस होंगे, यहाँ में सिर्फ एक मॉलिक्यूल, वैसे तो हजारों मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे एक छोटे से पीस में भी, एक छोटे से इतनी सी वॉल्यूम में भी बहुत ज्यादा मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स पड़े होंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक की बात कर रहे हैं ताकि हमें समझना इजी हो जाए, राइट। तो वहां पे अगर आप NaOH डालते हो तो NaOH ने एक OH दिया और एक OH आ रहा है
वाटर से। तो यहाँ पे जब आप बेस की बात करते हो आपके पास OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो कहने की एंड में बात यह है, अगर आपसे कोई ये बात बोलता है कि एसिड जो होते हैं उनमें OH नेगेटिव आयन नहीं होता, दैट इज रॉन्ग। एसिड्स में OH नेगेटिव आयन बिल्कुल होता है, हाइड्रोक्साइड आयन बिल्कुल होता है एसिड्स में, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से आता है, वाटर से आता है। और बेसिस में भी H पॉजिटिव आयन होता है और वो H पॉजिटिव आयन कहाँ से आता है, वाटर से आता है। बस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन एसिड्स इज मोर as compared to hydroxide ion, and concentration of OH negative is more in base as compared to H positive. H positive के comparison में OH negative की concentration ज़्यादा होती है in case of bases। तो यहाँ तक हमें क्या पिक्चर अभी तक क्लियर हुई कि जो एसिड्स होते हैं उसमें जब वो एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं तभी एसिड्स की तरह बिहेव करेंगे, उसमें H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू OH नेगेटिव, एंड बेसिस में इससे उल्टा होता है, राइट। सो अभी तक इतनी चीज क्लियर है, अभी आगे चलते हैं। नाउ कमिंग की pH स्केल कहाँ से आया। सबसे बेसिक सोल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन, बेसिक सोल्यूशन हैव हाइड्रोजन आयंस इन देम व्हिच कम फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर से आता है, ठीक है, ये वाटर की आयनाइजेशन से आया है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, एंड यहाँ पे बेस से कहाँ आया आपके पास Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ पे H पॉजिटिव होता है बट कॉन्सेंट्रेशन कम है, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस इन बेसिक सोल्यूशन इज मच लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये बात हमें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। नाउ इसी चीज को हम एक स्केल से कैसे रिलेट करते हैं वो हम pH स्केल में देखेंगे, राइट। सो फर्स्टली लेट्स सी pH स्केल होता क्या है, व्हाट इज pH स्केल। अ स्केल नोन एज pH स्केल। pH स्केल वो होता है इन ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सोल्यूशन हम देख सकते हैं कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन देम, ठीक है। तो बेटा pH स्केल में हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ही देखते हैं। जैसे pH का मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। व्हाट डज दैट मीन, जैसे आपके पास एक स्केल है, यहाँ पे एक स्केल बना देती हूँ मैं, ठीक है, और ये जो स्केल होता है आपका होता है 0 to 14 तक, ठीक है, बीच में होता है यहाँ पे 7। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, इन दिस केस ये वाली जो साइड होती है, दिस साइड, दिस इज एसिडिक, ये जो साइड है ये एसिडिक हो, और ये जो साइड है दिस इज बेसिक, ठीक है। दिस साइड इज एसिडिक एंड दिस साइड इज बेसिक। और यहाँ पे एसिडिक साइड का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ से, ये क्या है आपका न्यूट्रल पोजिशन है, ठीक है। सपोज कर लो दो इंसान हैं, आप 3 फ्रेंड्स हो, ठीक है, आप 3 फ्रेंड्स हो और यहाँ पे आप बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे हो, ना आप इसकी साइड पे हो ना आप इसकी साइड पे हो। इस पोजीशन पे कौन होता है, प्योर वाटर, जहाँ पे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। यहाँ पे कौन बैठा होता है, प्योर वाटर, जहां पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होती है, ठीक है, किसी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा या कम नहीं होती। तो जब हम एसिडिक की साइड में आते हैं, अभी आप अपने एसिडिक फ्रेंड की साइड पे चले गए, ये न्यूट्रल फ्रेंड हो आप, ठीक है, आप न्यूट्रल हो अभी। अगर आप एसिडिक की साइड में जाते हो आपके पास H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है, यहाँ पे इंक्रीजिंग H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जितना ज्यादा आप इस साइड जाते रहोगे उतनी ज्यादा H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इसका क्या मतलब है, pH जितनी कम होगी H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मैं इस पॉइंट पे आपसे पूछूं, इस पॉइंट पे बताओ दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, तो इन 2 पॉइंट्स पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे कम है, क्योंकि बेटा जितना आप अभी न्यूट्रल पोजीशन पे हो, जितना आप अपने एसिडिक फ्रेंड के पास जाते रहोगे, ठीक है, उतनी ज्यादा H पॉजिटिव जो चीज उसके पास है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपके पास बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो आप जो हो, अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हो,
ठीक है, अभी आप ज्यादा नहीं पास गए हो उसके घर के, अब कम पास हो, तो यहाँ पे आपके पास H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा नहीं है। इसके बाद आप और ज्यादा आगे चलते रहते हो, A पॉइंट पे आ जाते हो, आपके पास एसिडिक H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती जाएगी। जितना ज्यादा आप 0 के पास जाओगे, इस साइड पे जाओगे, उतनी ज्यादा H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। इसका क्या मतलब है, जितना लेस pH इक्वल्स टू मोर एसिडिक, ठीक है, जितनी कम pH उतना ज्यादा एसिडिक, ठीक है। नाउ हम दूसरी उल्टी साइड चलते हैं, दूसरी साइड, दिस साइड, ठीक है, वी विल मूव टू दिस साइड। अगर हम इस साइड चल रहे हैं, 7 से 14 की तरफ जा रहे हो, यहां पे उल्टा काम है। जैसे यहां पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इस साइड पे आपके पास OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। इस साइड पे जितना जाओगे, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन तो कैसे है, 0 से लेके 14 तक जैसे चलते रहोगे, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट कम होती रहेगी। यहाँ पे सबसे ज्यादा H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और कम और कम और कम और कम होते 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 यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। और अगर हम OH नेगेटिव की बात करते हैं, यहाँ पे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, फिर कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, और यहाँ पे OH नेगेटिव की बिल्कुल खत्म हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बेटा। यहाँ तक हमने क्या देखा, आप यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन पे हो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल है, सेम है। इस साइड जाओगे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, इस साइड जाओगे इंक्रीजेस OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इसका क्या मतलब है, इफ यू आर गिवन 2 पोजिशन, आपके पास 2 पोजिशन है, ये क्या है पोजीशन A एंड दिस इज पोजीशन B, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अगर आप A पोजीशन पे बैठे हो तो यहाँ पे A पोजीशन पे आपके पास जो बेस है, इट मीन्स हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, A पोजीशन पे H पॉजिटिव की, क्योंकि हम यहाँ पे pH स्केल की बात कर रहे हैं तो हम हाइड्रोजन आयन की ही बात करते हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा pH, मोर pH, जितनी ज्यादा pH होती रहेगी उतना ज्यादा बेसिक होता रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखा, जैसे अगर हम यहाँ पे इन दोनों चीजों में से देखें कौन सा ज्यादा बेसिक है, आपसे कोई पूछे कि आपको पहले बताना है इन 2 कंडीशंस में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि ये सारा एरिया किसका है, एसिडिक वाले का है, ये सारा एरिया किसका है, बेसिक वाले का है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई आपसे पूछे कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक वो ज्यादा होगा जिसमें H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। तो H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा है, जो इस साइड को ज्यादा है, इस साइड को कौन ज्यादा है, A ज्यादा है, तो यहाँ पे A इज मोर एसिडिक, राइट। A क्यों ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। एंड जितनी ज्यादा H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा वो चीज एसिडिक होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा वो चीज बेसिक होती है। तो अगर इन दोनों चीजों में देखें, यहाँ पे आपका 14 की साइड कौन सा है, ठीक है। अगर आप इस लेवल तक आ गए हो, इसका मतलब आप 14 की साइड ज्यादा जा चुके हो, यहाँ पे आपके पास OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सो B इज मोर बेसिक, ठीक है। B यहाँ पे ज्यादा बेसिक है और यहाँ पे A ज्यादा बेसिक है, राइट, सॉरी यहाँ पे A ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे एसिड, बेस, ये सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं और अच्छे तरीके से एक बार फिर से समझाऊंगी। दिस इज न्यूट्रल, दिस इज एसिडिक साइड, दिस इज बेसिक साइड। जितना इतनी साइड आते जाओगे एसिडिक होते जाओगे, जितना उस साइड जाते रहोगे बेसिक होते जाओगे। अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में से H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा है, किस में ज्यादा है, A में H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और B में OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दैट्स वाई B इज मोर बेसिक, ठीक है। तभी B ज्यादा बेसिक है। और इन दोनों में एक A में H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दैट्स वाई A इज मोर एसिडिक, राइट। ओके, सो बेटा एक्चुअल में व्हाट डू यू मीन बाय pH? pH का मतलब क्या होता है? दिस इज अ जर्मन वर्ड दैट मीन्स पोटेंस, विच मीन्स पावर। पावर किसकी? ऑफ H पॉजिटिव की, ठीक है, H पॉजिटिव। H स्टैंड्स बाय हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन।
यहाँ पे हमने क्या देखा कि pH का मतलब क्या है, दिस इज पावर ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, H पॉजिटिव आयन की पावर कितनी है, कितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। दैट इज वाई जब हमने pH स्केल को ड्रॉ करना शुरू किया, जितनी लेस यहाँ पे pH थी, ठीक है, जितनी लेस pH थी उतनी ज्यादा क्या थी, मोर पावर ऑफ H positive ion. This means pH is inversely proportional to concentration of H positive ion. राइट इसका क्या मतलब है, जितनी कम pH होगी उतना ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है। एक दूसरे से बिल्कुल इनवर्सली है, ठीक है। अगर आप बोलोगे दाएं जाना है तो ये बाएं जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है। उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, अ pH ऑफ अ सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतनी कम उसकी pH होगी। मतलब ऑल इन ऑल आपको क्या याद रखना है, ये आपके पास एक स्केल है, जितना आप इस साइड जाते रहोगे, दिस साइड, ठीक है, जितना आप इस साइड जाते रहोगे उतनी ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी। जितना आप बेसिक 14 की साइड जाते रहोगे उतनी आपकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाएगी और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, इसको और ज्यादा क्लियर करते हैं हम। pH स्केल, न्यूट्रल सब्सटेंस हैव pH ऑफ एग्जैक्टली 7। आपके पास जो न्यूट्रल सब्सटेंस है, जैसे आप प्योर वाटर की बात करते हो, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपके पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होती है, तो उसकी pH एग्जैक्टली कितनी होती है, 7 होती है, राइट। अ सब्सटेंस हैविंग pH less than, जिसका अब a substance having pH 7 will have no effect on litmus or any other common indicator। तो जो चीज ना एसिड है ना बेस है वो कोई भी टेस्ट नहीं देगी, राइट, एज मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल्फिथिलीन। तो कोई भी इंडिकेटर जो है उस पे हमारा ये जो न्यूट्रल सब्सटेंस है वो कोई भी इंडिकेट नहीं करेगा कि मैं एसिड हूँ या मैं बेस हूँ। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि वो एक न्यूट्रल चीज है, ना वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ना वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है। नाउ एसिड्स हैव pH ऑफ लेस देन 7। ये मैंने आपको बताया कि एसिड्स जो होते हैं उनकी pH, ये रहा आपका 7, ठीक है, और 7 से कम वाली pH का क्या मतलब है, दे आर एसिड्स, और 7 से ज्यादा वाली pH का क्या मतलब है, ये सारे क्या है, बेस की कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव से ज्यादा होनी शुरू हो गई है, ठीक है, तो ये सारे बेस की कैटेगरी में आ जाते हैं, ये सारे एसिड की कैटेगरी में आते हैं। होता क्या है, पहले सपोज कर लो आपके पास 3H पॉजिटिव है और 2OH नेगेटिव है, तो ये क्या है, आपके पास एसिड है, ठीक है। फिर आपके पास क्या हुआ, 2H पॉजिटिव है और 2OH नेगेटिव है, ये क्या है आपका न्यूट्रल। अगर आपके पास 1H पॉजिटिव है और 3OH नेगेटिव है, ये क्या हुआ आपका बेस, ठीक है। तो मतलब ऑल इन ऑल हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि इस तरीके से आप समझते हो कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन इज रिलेटेड टू pH। pH क्या है, H पॉजिटिव आयन की पावर, एंड ये इसके इनवर्सली होती है। सो लोअर द pH, जितनी कम pH होगी द स्ट्रॉन्गर द एसिड। जितनी कम pH होगी उतना ही बढ़िया एसिड होगा, क्योंकि जितनी कम pH कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मोर, ठीक है। जितनी कम pH उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन की, तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये एसिड हो जाएगा। दूसरी बात कर रहा है, बेसिस हैव pH ऑफ मोर देन 7। बेसिस जो है इस साइड पे सारे बेस आते हैं और इस साइड पे सारे एसिड आते हैं। नाउ हायर दी pH, जितना ज्यादा आप इस साइड को जाते रहोगे, 14 की साइड को जाते रहोगे, बेस की साइड को जाते रहोगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, हायर दी pH हाई होने का क्या मतलब है, आपके पास लेस है, क्या है, लेस H पॉजिटिव मोर OH नेगेटिव। और मोर OH नेगेटिव का क्या मतलब है, मोर OH नेगेटिव का मतलब वो ज्यादा अच्छा बेस होगा, ठीक है। तो आपको बेटा सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि दिस साइड, एक सेकेंड कैमरे में आ जाए, दिस साइड H पॉजिटिव ज्यादा है
दिस साइड OH नेगेटिव ज़्यादा है, ठीक है। बस जो H पॉजिटिव ज़्यादा है वो एसिड है, जहाँ पे OH नेगेटिव ज़्यादा है वो बेस है। दैट्स इट। ये नटशेल में आपको यही चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, सो ये और ये वाला आपको बहुत बार MCQs में भी पूछा गया है। लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, हायर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस। कंफ्यूज कैसे किया जाता है? लोअर द pH वीकर द एसिड, लोअर द pH वीकर द बेस, इस तरीके से आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है, राइट। सो आपको ध्यान से इस चीज़ को देखना है, फिर उसके बाद pH स्केल को अपने दिमाग में लेके आना है एंड देन उस चीज़ को विजुअलाइज करते हुए आपको आगे बढ़ना है। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फ्रॉम योर NCERT एक्टिविटी ओनली। तो बेटा यहाँ पे आपको ये जो आपके पास 10, ये मिनिमम आपको इतने तो आने ही चाहिए। जैसे जैसे हम इसकी रिवीजन शुरू करेंगे हम और भी चीज़ों की pH को देखेंगे, लेकिन जो NCERT की pH है वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। मतलब NCERT pH मतलब जो NCERT में आपको चीज़ें गिवन है, ठीक है, राइट, उनकी pH तो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। जैसे आपके पास पहले आता है सलाइवा, सबसे पहले आता है आपके पास सलाइवा। सो सलाइवा की बिफोर मील pH क्या होती है? दैट इज 6.8 to 7.4 के अराउंड, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव ईटन, राइट। सो बिफोर एंड आफ्टर मील अराउंड इसकी थोड़ी सी ज़्यादा क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है, ठीक है। बिफोर मील डिपेंड करता है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। एंड उसके बाद आफ्टर मील अराउंड, ये भी फिक्स नहीं है, अराउंड 5.8 के आसपास चली जाती है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियाज हमारे माउथ में आते हैं ताकि हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से स्मूथ कर सकें। एंड बहुत सारे बैक्टीरियाज और बहुत सारे एसिड्स, एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से pH 5.8 तक चली जाती है। लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, उसकी pH इज 2.2। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की pH क्या होती है? 4.0। कैरेट जूस की pH इज 6। कॉफ़ी की pH इज 4.5। टोमेटो जूस की pH इज 4.3। टैप वाटर की pH क्या होती है? प्योर वाटर की बात नहीं कर रहा, टैप वाटर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। दिस इज 6.0 to 8.5। 1 मोलर NaOH की pH इज एग्जैक्टली 14 एंड 1 मोलर HCl की pH इज एग्जैक्टली 0। मतलब बिल्कुल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है। तो इन सभी में इजीली आप बता सकते हो नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये जो है डिपेंड करता है, ठीक है, एसिडिक है, बेसिक है, किस पे डिपेंड करता है? अगर 7 के लोएस्ट है तो वो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। तो उस तरीके से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, जैसे दिस इज एसिडिक, राइट, ये एसिडिक है, ये भी क्या है? एसिडिक। दिस इज ऑल्सो एसिडिक, दिस इज बेसिक, राइट। तो उस अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को फिल कर सकते हो कि इसकी नेचर क्या होगी, राइट। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाउ व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर, जो आपको कलर से ये तक बता देता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। पहले तो आप सिर्फ इतना देखते थे इंडिकेटर से कि ये एक एसिड है और ये एक बेस है, आपको ये नहीं पता होता था ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो ये चीज़ भी पता करवाने के लिए आपको किस चीज़ का यूज़ करते हो? यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करते हो। दैट इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी इंडिकेटर्स। सो मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन को भी, स्ट्रेंथ को, ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेंथ को मेजर करता है, ठीक है, स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है बाय यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स, बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स को मिक्स करके इसको बनाया जाता है, विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यूज, ठीक है। तो आपको फॉर एग्जांपल pH है 6.6 है, ठीक है, तो उस पर वो डिफरेंट कलर देगा। pH है 5 तो उस पर वो डिफरेंट कलर देगा। तो इसके थ्रू आप इसकी pH की भी वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। ओके, सो नाउ भी हम देखते हैं कौन कौन से कलर्स पे आपके लिए क्या आइडेंटिफाई करना जरूरी है, किस कलर पे कितनी pH वैल्यू होती है, राइट। तो उस चीज को हम देखते हैं यहाँ पे, किस कलर पे कितनी pH वैल्यू। फॉर एग्जांपल दिस थिंग,
सो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूट्रल पे दिस इज गिविंग स्लाइटली डार्क ग्रीन कलर, एंड जैसे जैसे इधर जाते हो ये ब्लू कलर, देन उससे भी ज़्यादा डार्क ब्लू, फिर डार्क करते करते वॉयलेट में चला जाता है, पूरा बरगंडी कलर आ जाता है। यहाँ पे येलो की तरफ जाते हैं, ऑरेंज, देन रेडिश ऑरेंज, देन डार्क, देन जाते जाते यहाँ पे रेडिश, प्रॉपर रेडिश टोन देनी शुरू कर देता है, राइट। तो ये सारे कलर्स को हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई यहाँ पे करते हैं किस पीएच पे कौन सा कलर दे रहा है। सो अगर 0 pH है, इट इज गिविंग डार्क रेड कलर, 1 pH पे रेड कलर, देन 2 पे भी रेड कलर दे रहा है, 3 पे ऑरेंज रेड हो जाता है, उसके बाद फिर ऑरेंज में चला जाता है, फिर ऑरेंज येलोइश कलर देता है, देन ग्रीनिश येलो देता है, देन ग्रीन कलर, देन ग्रीनिश येलो अगेन, देन उसके बाद ब्लू कलर, फिर ये ब्लू की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ये रेड की तरफ था, ये ब्लूइश की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हो, अराउंड 1-2 pH वैल्यूज के वेरिएशन पे आप पता कर सकते हो कि इसकी pH वैल्यू कितनी होगी एग्जैक्टली, ठीक है। सो 11 के पर्पल कलर, 12 पे डार्क पर्पल, 13 पे वॉयलेट कलर, 14 पे वॉयलेट कलर। तो इस pH वैल्यू पे ये इस तरीके का कलर देता है। मतलब अगर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया है, वो ग्रीनिश येलो कलर दे रहा है, दैट मीन्स इट इज हैविंग अ pH ऑफ अराउंड 6, ठीक है। वो ब्लू कलर दे रहा है, इट इज हैविंग अ pH ऑफ अराउंड, कितना दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ अराउंड 9, ओके। तो इस अकॉर्डिंग आप पता करवा सकते हो कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सी pH की वैल्यू है, राइट, ओके। सो दिस इज द यूज ऑफ pH वैल्यू। और अगर आपको pH पता लग जाता है, आपको ये भी पता लगता है कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। डार्क रेड कलर आ रहा है, आप बोलोगे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑरेंज येलोइश कलर आ रहा है, आप बोलोगे इतना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। देन अगर नेवी ब्लू कलर आ रहा है, दिस इज अ नॉर्मल बेस। अगर वॉयलेट कलर आ रहा है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो उस अकॉर्डिंग आप ये चीज़ बता सकते हो और ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन pH रेंज ऑफ, ह्यूमन बॉडी कौन सी pH रेंज में वर्क करती है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। A B C आपको क्या लिखना है कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इनका तीनों का 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। जो आपको नहीं आता वो आप मत लिखना, जो आपको आता है उसका आंसर आपको देना है। सो ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8, 4 to 5.6, 13 to 14 एंड 1.2 to 2.5, ठीक है। तो यार मैं इतना हिंट दे देती हूँ कि इतना बेसिक और इतना ज़्यादा एसिडिक तो नहीं होगा, कंफ्यूजन आपको A और B के बीच में होगी। तो आप A और B के बीच में मेरे को बता देना कौन सा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगी आपसे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आता है, अ बेसिक सोल्यूशन कुड हैव pH ऑफ। एक बेसिक सोल्यूशन की pH 1 होनी चाहिए, 11, 7 या 2 होनी चाहिए, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इजी, अभी हम करके हटे, ये तो डेफिनेटली सभी बच्चे इसका आंसर दे ही देंगे। अगर आप इसका आंसर नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स आपने या तो ढंग से लेक्चर नहीं देखा, कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। तो थर्ड जो क्वेश्चन आता है, दैट इज द एसिड हैविंग हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 1। देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतनी कम pH, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इसमें हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन जिसका होगा उसकी pH क्या होनी चाहिए, ठीक है, 7, 10, 1.8 या 2.5, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं ABCD फॉर्मेट में। एंड कोई भी दिक्कत है, आज के लेक्चर में कोई भी चीज़ नहीं समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।